हेलो बच्चों, मैं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं के अध्याय 8 त्रिकोणमिति अध्याय के प्रश्नावली 8.3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं अंशों से मान ज्ञात करके दिए गए समीकरणों का मान निकालना। जैसे कि आपको यहीं पर दिया हुआ है cos 30 अंश, तो जब तक आप cos 30 अंश का मान पता नहीं कर पाएंगे तब तक आप तो मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको टेबल सारणी बनाकर कक्षा 10वीं वाला जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन है वहां पर अपलोड कर दिया हूँ। तो वहां पर जाकर आप टेबल सारणी पूरे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 10वीं का क्वेश्चन और 9वीं का जो मान यहाँ पे है वही मान तो 10वीं में भी रहेगा। चाहे आगे पढ़ेंगे तो वहां भी वही मान रहेगा जो 9वीं में आप पढ़ेंगे या 10वीं में पढ़ेंगे। तो एक बार यदि आप इसको अच्छे से याद करेंगे तो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। तो एक बार अच्छे से टेबल सारणी याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम किस तरीके से हल करेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां हमको दिया हुआ है cos 30 अंश धन sin 60 अंश पूरे के बटा में 1 प्लस cos 60 अंश धन sin 30 अंश। इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए cos 30 अंश का मान आप टेबल सारणी से देखे होंगे, बार याद रखिएगा। जब आप पेपर में इसको बनाएंगे तो एक बार प्रश्न को उतार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर से प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ हल। तो cos 30 अंश का मान होता है क्या, करनी 3/2। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी तो मैं बता देता हूँ, लेकिन पेपर में बताने के लिए तो नहीं आऊंगा ना, वहां पर तो आपको याद करना पड़ेगा। तो अभी से अच्छे से याद कर लीजिएगा। cos 30 अंश का मान होता है करनी 3/2 धन sin 60 अंश का मान होता है करनी 3/2। पूरे का बटा हम लिख देंगे, एक का हमने लिख दिया 1 धन cos 60 अंश का मान हमको पता है 1/2। cos 60 अंश का मान 1/2 वैसे प्लस में sin 30 अंश का मान होता है 1/2। ये हमने लिख दिया sin 30 अंश का मान 1/2। अब देखिए करनी 3/2 धन करनी 3/2 दो बार आया ना, तो कोई भी संख्या दो बार आया मतलब 2, इसको हम लिख देंगे 2 करनी 3/2। करनी 3/2 आया तो इसको हमने कितनी बार लिख दिया, 2 बार। अब पूरे का बटा, अब यहाँ पर समझिएगा एक का हमने लिख दिया 1, अब 1/2 धन 1/2 समझिएगा, 1/2 धन 1/2। इसको हम अपने शब्दों में समझेंगे तो क्या समझेंगे, 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा। और जब आधा और आधा को मिलाते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 1। क्या प्राप्त होता है, 1। तो यहाँ पर हमने लिख दिया धन करके 1 कहाँ से आया, आधा और आधा को जोड़ने पर। अब देखिए यहाँ पर का नीचे का 2 और ऊपर का 2 हर अलग अलग होने के कारण कट गया, और यहाँ पर से हमारे पास हो गया करनी 3, और इसके बटा में 1 और 1 को मिलाकर कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। और ये जो करनी 3/2 मिला यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए कितना आसानी से आपने इस क्वेश्चन को हल कर लिया, लेकिन इसके लिए आपको टेबल सारणी याद करना पड़ेगा ना, क्योंकि अंशों का मान आपको पता नहीं रहेगा तो आप हल कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम इसी प्रश्न के एक नया क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमको मिला हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं, जिसमें हमको मिला हुआ है sin 30 अंश ऋण sin 90 अंश। क्वेश्चन नंबर 8 sin 30 अंश ऋण sin 90 अंश। उसके बाद हमको मिला हुआ था 2 cos 0 अंश। पूरे के बटा में हमको दिया हुआ है 10 30 अंश इंटू 10 60, 10 30 इंटू 10 60। इसका मान हमको ज्ञात करना। प्रश्न ऐसे आएगा, दिए गए समीकरण का मान हल कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करते हैं, देखिएगा कितना इजी बने वाला क्वेश्चन। अब आपको लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम इसको किस तरीके से हल करेंगे, भाई इतना बड़ा है। तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन बड़ा है तो इसका आंसर भी बड़ा होगा। देखिएगा आपको यदि त्रिकोण के सामने का मान पता है ना, तो कितना इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, sin 30 का मान याद है आपको, sin 30 का मान होता है 1/2, याद है ना। यहाँ पर माइनस तो हमने लिख दिया माइनस। sin 90 अंश का मान होता है सिर्फ 1, sin 90 अंश का मान हमने लिख दिया 1। धन है तो हमने लिख दिया धन, 2 का लिख दिया 2, और इंटू में हमने लिख दिया cos 0 अंश का मान होता है 1। cos 0 अंश का मान कितना होता है 1। अब इसके बटा में हमने लिख दिया 10 30 अंश का मान होता है 1/2। सॉरी 10 30 अंश का मान क्या होता है भाई, 1/3। 10 30 अंश का मान 1/3 और 10 60 अंश का मान होता है सिर्फ करनी 3, इंटू में हमने दिया करनी 3। तो देखिए यहाँ पर करनी 3 और यहाँ पर करनी 3, हर तो 1 से खत्म हो गया, क्योंकि बटा में 1 है या गुना में 1 रहता है तो 1 तो वैल्यू नहीं रहता, गुना बटा में है ना। तो ये हमने नीचे से तो पूरा काट दिया। अब देखिए ऊपर में हमारे पास क्या बचा, 1/2 ऋण
ध्यान दीजिएगा, 1/2 ऋण 1। अब 1 में घटेगा 1/2, चूंकि 1 बड़ा है ना तो 1 में घटेगा 1/2। या आप चाहो तो इसको किस तरीके से कर सकते हो, देखिए 1/2 हर मतलब ये भी घटाइए मत, ऋण 1 का हमने लिख दिया ऋण 1। अब धन करके हमारे पास बचा हुआ है 2 एकम 2। अब देखते हैं 1 का चिन्ह माइनस है और 2 का चिन्ह प्लस है, मतलब 2 में कौन घटेगा 1, घटा दीजिए 1/2 और 2 में जब 1 घटेगा तो आ जाएगा 1। चूंकि चिन्ह को बड़ी संख्या का लगाना है मतलब यहाँ पर जाएगा प्लस, क्योंकि 2 बड़ा है ना। अब इसको आप हल कर दिएगा, 2 एकम 2 धन 1। ध्यान समझिए कैसे हल कर रहे हैं ना, 2 एकम 2 धन में 1, तो 2 एकम 2 धन 1 क्या आ जाएगा 3 और बटा में हमको मिला होगा कितना 2, तो इसका आंसर कितना मिला हमको 3/2। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए मैं बोला था ना क्वेश्चन बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर भी बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो, कब, जब आपको त्रिकोणमितीय सारणी पता रहेगा तब।